कान खोल के सुन लो रे सब लोग, आज जो कहने जा रहे हैं वो सिर्फ उपदेश नहीं, ये श्री श्रावण शिव महापुराण की जीवंत कथा है। आज का दिन 4 अगस्त सोमवार, ना कोई आम सोमवार है ना कोई सामान्य तिथि, बल्कि आज है श्रावण मास का अंतिम और 5वां सोमवार और साथ ही है दशमी तिथि। और यह एक ऐसा संयोग है जहां महादेव स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो भी इस दिन सच्चे मन से दीपक और चावल से उपाय करता है उसके जीवन की हर बाधा, हर रुकावट, हर अभाव खत्म हो जाते हैं। श्रावण का 5वां सोमवार दशमी तिथि 100 गुना फल। शिव महापुराण के अनुसार श्रावण मास का अंतिम सोमवार उस समय को दर्शाता है जब देवों का आशीर्वाद अपने चरम पर होता है, और दशमी तिथि यह वह दिन है जब भगवान विष्णु और महादेव दोनों की कृपा द्वार खोलते हैं। आज के दिन जो एक दीपक जलाता है उसे 100 दीपकों जितना पुण्य प्राप्त होता है, और जो 21 चावल के दानों से उपाय करता है उसके जीवन की दिशा पलट जाती है। अगर पूरे श्रावण में कुछ नहीं किया तो आज करना क्यों जरूरी है भाई। मान ले एक बात, अगर तूने पूरे श्रावण महीने में कोई भी उपाय नहीं किया, ना कोई व्रत रखा, ना जल चढ़ाया, ना कोई दीप जलाया, तो अब पछताने से कुछ नहीं होगा। लेकिन भाग्य अब भी दरवाजा खोल रहा है। श्रावण का अंतिम सोमवार दशमी तिथि यही आखिरी मौका है। बस 2 दीपक और 21 चावल के दाने और सब कुछ बदल सकता है। जैसे जीवन की गाड़ी रुकी हुई है, ये उपाय वो धक्का है जो इंजन स्टार्ट कर देगा, वरना ये मौका गया तो पूरे साल फिर कुछ नहीं बदलेगा। क्या उपाय करना है देखिए, यह उपाय मंत्र 21 चावल के दाने, 2 दीपक। कितने दीपक महाराज? मात्र 2 दीपक के अंतिम तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको इस उपाय के बारे में ही बताएंगे। क्या चाहिए? 21 साबुत चावल, अक्षत, 1 गोल बाती का दीपक, लंबी बाती वाला दीपक। इस उपाय को करने से किस फल की प्राप्ति होगी? इस उपाय से लाभ क्या मिलेगा? जीवन में चल रही बाधाएं खत्म होंगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, घर की बीमारियां दूर होंगी, रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, पारिवारिक तनाव समाप्त होगा, और सबसे अहम महादेव और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा स्थायी रूप से मिल जाएगी। देखिए महाराज, आज की इस पवित्र श्री शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए किस महिला के साथ चमत्कार हुआ जिसने सावन के 5वें सोमवार के दिन इस उपाय को किया। भाई एक बात बता, क्या तुझे विश्वास है कि चावल और दीपक से जिंदगी बदल सकती है? चल सुन, ये कहानी है गोरखपुर की एक महिला उषा देवी की। पिछले साल उन्होंने ये वीडियो देखा था और 4 साल से उनके बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। पूरा श्रावण गुजर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 5वें और अंतिम सोमवार को उन्होंने इस 21 चावल और 2 दीपक का छोटा तय किया, और भाई 15 दिन में बेटे को रेलवे में जॉब लग गई। आज वो महिला हर सोमवार दीपक जलाती हैं और कहती हैं, शिव जी ने मेरे घर का अंधेरा मिटा दिया। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था वे लोग जान ले आज अपनी 2 विशेष राशि जिनका भाग्य रहेगा। सबसे पहली और विशेष राशि है वृश्चिक। आज का दिन पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में है। ये उपाय तुम्हारे धन, करियर और मानसिक शांति के द्वार सकता है। दूसरी और विशेष राशि है मकर। तुम्हारे रुके हुए काम, कोर्ट केस या परिवार की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आज का उपाय जरूर करें। यदि आप भी अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में कमेंट करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे राशि से जुड़ा भाग्य। देखिए महाराज, आपको उपाय तो करना ही करना है, लेकिन रात्रि में यह छोटा सा कार्य अवश्य कर लेना। श्रवण के 5वें सोमवार के दिन, ठीक है? रात का एक विशेष गुप्त उपाय, रात 10:45 बजे से पहले अपने तकिए के नीचे 1 चुटकी चावल कागज पर लिखा ओम नमः शिवाय रख दो, और 11:11 पर सिर्फ 11 बार बोलो, हे शिव शंभू मेरे जीवन की सारी रुकावटें मिटा दो, फिर देखना सपनों में ही शिव तुम्हें संकेत देंगे। सिर्फ आज का दिन ही आखिरी मौका है। 21 चावल प्लस 2 दीपक, बस यही चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। शक नहीं, उपाय खत्म हो जाने के बाद ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र कम से कम 11 बार जरूर बोलो। और याद रखो भाई, श्रावण का अंतिम सोमवार फिर 1 साल बाद आएगा। ये चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ जो आपको इस पवित्र श्रावण महीने के अंतिम सोमवार दशमी तिथि के दिन करना है। और हाँ, वीडियो के अंतिम तक बने रहोगे तो 5 विशेष मुख्य उपाय आपके बीच बीच में जानने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए भक्त हो तो महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करें, और रोज के उपाय देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहे। तो चलिए अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं।
देखिए, इस पवित्र श्रावण महीने का अंतिम सोमवार 4 अगस्त और विशेष दशमी तिथि भी श्रावण महीने के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ श्रावण महीने का अंतिम सोमवार भी है, तो इस दिन किए जाने वाले उपाय का 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि श्रवण के अंतिम सोमवार दशमी तिथि के दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है? ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और 7 देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना, और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना भी इस दिन है। साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए करते हैं दूसरे उपाय की। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह
दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं, बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी। उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय श्रवण का 5वां सोमवार और दशमी तिथि का विशेष दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है, इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए श्रावण का अंतिम सोमवार का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। इस पवित्र श्रावण महीने का अंतिम सोमवार, श्रावण सोमवार वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर सोमवार दशमी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है।
हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना? तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। तो अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना? और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है, और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय श्रवण का आखिरी सोमवार बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल के उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली रखना है, और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे बस सभी परिपूर्ण हो। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति श्रावण दशमी के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। महाराज, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको इस पवित्र श्रावण महीने के 5वें सोमवार, श्रवण के अंतिम सोमवार के दिन करना है, और विशेष दशमी तिथि भी है आज की वीडियो में। हमने आपको 4 से 5 ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो आपको दशमी तिथि के दिन अवश्य करना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, रोज के उपाय देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा पुण्य प्राप्त करने के लिए वीडियो को शेयर करें। जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।